शहर से दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि कई साल पहले इस हवेली में एक अमीर परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात अचानक उस परिवार के सभी सदस्यों की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। तब से हवेली वीरान हो गई और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, नितिन और प्रिया, तीन करीब दोस्त किसी रोमांचक अनुभव की तलाश में थे। राहुल को हमेशा भूत-प्रेतों की कहानियों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, क्यों ना हम खूनी हवेली जाएं? लोग कहते हैं कि वहाँ डरावनी चीजें होती हैं। चलो देखते हैं कि ये सब सच्चाई है या सिर्फ एक अफवाह। प्रिया ने डरते हुए कहा, मैंने सुना है कि जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं लौटा। ये सब बहुत खतरनाक। नितिन ने मजाक करते हुए कहा, अरे डरपोक मत बनो, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब लोग की मनगढ़ंत कहानियां हैं। चलो एक बार वहां जाकर देखते हैं। आखिरकार तीनों ने हवेली जाने का फैसला किया। शाम का वक्त था जब ये उस हवेली की ओर निकले। घना जंगल और अंधेरा रास्ता देखकर प्रिया एक दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन राहुल और नितिन ने उसे दिलासा दिया और आगे बढ़ते रहे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो हवेली की पुरानी टूटी चुकी दीवार और उसकी खामोशी ने ही एक अजीब सा डर पैदा कर दिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राहुल ने उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडक और सन्नाटा फैल गया, मानो हवेली में सालों से किसी का इंतजार किया हो। वे तीनों धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। सब कुछ बिखरा हुआ था। फर्नीचर टूटे पड़े थे, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग थी उधड़ी हुई थी और फर्श पर अजीब से निशान थे। हवेली के अंदर घुसते ही प्रिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। क्या तुमने कुछ सुना? प्रिया ने डरते हुए पूछा। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे ये तुम्हारी कल्पना है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन नितिन भी थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा था। उसने राहुल से कहा, हमें ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जगह सच में अजीब है। राहुल ने जवाब दिया, अरे हम इतनी दूर आए हैं, अब तो कुछ ढूंढकर ही जाएंगे। अचानक एक जोरदार आवाज आई। वे तीनों चौंक कर पीछे मुड़े। हवेली के दरवाजे पर खुद ब खुद बंद हो गए थे। प्रिया ने घबराकर कहा, हम यहाँ फंस गए हैं। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा जैसे ही किसी अदृश्य ताकत से बंद हो चुका था। तभी हवेली के अंदर की बत्तियां अचानक जलने बुझने लगीं। कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनके पास आ रही हो। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वे तीनों कांपते हुए उस दिशा में देखने लगे। धीरे धीरे एक परछाई सीढ़ियों से उतर रही थी। उसकी धीमी थी लेकिन उसकी मौजूदगी बेहद डरावनी थी। जब वह नीचे आई तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके हाथों में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी जिससे खून टपक रहा था। ये क्या है? नितिन ने कांपते हुए कहा। राहुल ने चिल्लाकर कहा, भागो, ये कोई इंसान नहीं है। तीनों भागने की कोशिश करने लगे लेकिन दरवाजे बंद थे और खिड़कियां जंग लगी थीं। वह खतरनाक परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। हवेली की दरवाजों से अजीब अजीब चीखें आने लगीं, मानो कई आत्माएं पीड़ा में हों। प्रिया की नज़र हवेली के एक कोने में रखी पुरानी किताब पर पड़ी। किताब की भाषा अजीब थी लेकिन उसमें बने चित्रों से साफ था कि यह कोई तांत्रिक किताब है। प्रिया ने किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, हवेली के अंदर की सारी बत्तियां एक बार फिर तेजी से जलने लगी।
किताब में लिखा था कि हवेली के रहस्य को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसे तांत्रिक आत्मा का बलिदान, जिसने इस हवेली को अपना शिकार बना रखा। राहुल ने किताब से पढ़कर कहा, हमें इस आत्मा को रोकने के लिए इसका अंत करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम कभी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। लेकिन तब वह खून से सना प्रेत उन पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसकी आंखों में खून का प्यास था और वह धीरे धीरे अपनी कुल्हाड़ी उठाते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक नितिन ने हिम्मत करके किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र के शब्द हवेली में वातावरण में गूंजे, वह प्रेत रुक गया। उसकी हरकतें धीमी होने लगीं और वह दर्द से कहारने लगा। हवेली की दीवारों से चीखें तेज हो गईं, मानो कई आत्माएं आजाद होने की कोशिश कर रही हों। मंत्र का असर होते ही वह प्रेत जोर से चीखा और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। हवेली की दीवारों हिलने लगी और अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया। राहुल, नितिन और प्रिया ने अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने का मौका नहीं गंवाया। वे जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले और तेजी से जंगल के रास्ते भागते रहे। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब शांत थी, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक डरावनी चेतावनी थी। तीनों दोस्त जानते थे कि उन्होंने एक अदृश्य खतरे से बचकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन उस हवेली का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से नहीं सुलझेगा। खूनी हवेली हमेशा के लिए उनके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह बस गई थी और वे जानते थे कि अब वे कभी उस जगह से करीब नहीं जा